हैं जो हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि यह प्यार या दुलार हम लोगों का जब तक हम लोग नौकरी करें तब तक रहे, लेकिन सरकार की व्यवस्था है, जाना ही पड़ेगा, जहां फरमान आ जाएगा वहां जाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है, लेकिन 3 वर्ष में जो प्यार मिला है इसको हम लोग जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगे। आपके लिए मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि स्वस्थ रहते हुए और अपना शेष नौकरी पूरा करें, और हम लोगों को अपने दिल से मत हटाइएगा, हम लोगों को याद करते रहिएगा, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आपको याद करते रहेंगे। और इसी के साथ पुनः मैं द्वैखंड शिक्षा अधिकारी महोदय लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। वेलफेयर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान विजय नारायण यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आप उद्बोधन के मुख्य अतिथि बीरबल सर, मिस पांडे सर, नवाब खंड शिक्षा अधिकारी मनचा सिंह, डॉक्टर राजेश भाई, श्याम बिहारी यादव जी, उदय शंकर यादव जी, अभिनव मिश्र जी, सतीश जी, अश्विनी जी, शशिकांत राय जी, और मीडिया के हमारे साथी रमेश भाई, और हमारे सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, जितेंद्र सत्यार्थी जी, प्रेमल पांडे जी, हमारी बहनें, सभी अध्यापकगण। ये सौभाग्य है कि सेवा काल में पदस्थापन, ट्रांसफर ये लगा रहता है। सिर्फ एक पहचान अपनी रह जाती है कि किसका कैसा कार्य व्यवहार है। मैं बताऊं, कभी कभी मैं देखता था कि हमारे बीरबल सर को जिले से बड़ा प्रेशर आता था कि फला विद्यालय पे जाइए, निरीक्षण करके और उसके विपरीत आख्या भेज दीजिए। बहुत प्रेशर आता था, लेकिन सर वहां से जब आते थे तो रिपोर्ट क्या जाती थी जिले पर कि पॉजिटिव रिपोर्ट जाती थी, लेकिन सीधे आपसे अपनी बात कह लेती थी और आप भी उनकी बात को सुन लेते थे। सर, यह आपका सबसे बड़ा व्यवहार है। कोई ऐसा टीचर नहीं हमारे ब्लॉक में जो अपनी बात को डायरेक्ट आपसे नाता लेता था। और सर का जिस दिन यहाँ से मोहम्मदाबाद के लिए हुआ तो हमको जैसे ही ये पता चला तो ये हुआ कि भाई चलिए, एक बीरबल सर जा रहे हैं तो सेम व्यवहार के पांडे जी आपको मिल रहे हैं, उसमें कहीं से कमी नहीं होगी। तो पांडे जी का हमारे ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत, और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और सर से हम लोग आग्रह करते हैं कि आपका जो भी सरकारी कार्य या व्यक्तिगत कार्य जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगा, हमारे कायस्वांत के सभी अध्यापकगण आपका हर कदम पर सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। जनपदीय क्रीड़ा रैली का नेतृत्व किया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा सर का इस ब्लॉक के का नेतृत्व देने में। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और आप के यशस्वी यश का गुणगान करते हैं। अब मैं अपने बीच यूपीएस के मंत्री श्री शमशेर अहमद जी को आमंत्रित करता हूँ कि श्री शमशेर अहमद जी हमारी बात सुन रहे हों तो हम सबके बीच आएँ और उद्बोधित करें। श्री शमशेर अहमद जी। आज हम लोगों के नए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आगमन हुआ है और विगत 3 वर्षों से हम लोगों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी रहे आदरणीय बीरबल सर जी का स्थानांतरण मोहम्मदाबाद में हुआ है। दोनों लोग आप लोग एक साथ आज हम लोगों के बीच उपलब्ध हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। पूर्व में जो कार्यकाल रहा है आदरणीय बीरबल सर जी का, वो यादगार है, सही बात है, अविस्मरणीय है हम सब के लिए। और सभी शिक्षक आपके पूरे कार्यकाल की भूतपूर्व प्रशंसा करते हैं और हमेशा आपको एक शिक्षक हितों के पोषक के रूप में याद करते रहेंगे। इसमें
कहीं कोई दुविधा नहीं है, निस्संदेह है। और हम लोगों की इस मिट्टी का सौभाग्य है कासमाबाद की धरती का कि जितने भी लोग आए, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, इस ब्लॉक में हम लोगों को भी करीब 26 वर्ष अध्यापन कार्य करते हो गया है। हम सबका सौभाग्य रहा है और इस सरजमीन का असर है, मिट्टी का, यहाँ की ऐसी वो है, इसकी महक है कि हम लोगों को अच्छे लोगों से ही मुलाकात हुई है, पाला पड़ा है। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर अच्छे लोग हम लोगों के साथ मिले हैं, हम लोगों का सौभाग्य रहा है, तो उनको और अच्छाई हम लोग अपनी तरफ से दें, अपने कार्यों से, अपने दायित्वों से निर्वहन करते हुए कि आपको हम लोगों के किसी भी कार्य से किसी अप्रिय स्थिति का जनपद स्तर की बैठकों में कोई सामना न करना। हम आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि जो हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार पांडे जी आए हैं, इनका हम लोग हर स्तर पर सहयोग करें और अपने कार्यों से, दायित्वों से आपको हमेशा जनपद में अच्छा स्थान मिलता रहे, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहें। इन्हीं कामना ब्लॉक अध्यक्ष श्री सतीश कुमार सिंह से आग्रह करते हैं कि आप आएँ और दो करें। बाजार में हमारे ब्लॉक के समस्त संगठनों के पदाधिकारीगण एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रहा है, वो अविस्मरणीय रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और हम लोगों को आशीर्वचन देते रहें। और मैं नए सर से भी यही चाहूँगा कि आप हम लोगों को अपने मार्गदर्शन में जो भी आदेश निर्देश देंगे, सभी अध्यापकगण, सारे संगठनों के पदाधिकारीगण आपका आदेशों का पालन करता रहेगा। धन्यवाद सर। जिसे मैं अपील करता हूँ क्या हमारे शिक्षक साथी बने और पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी का वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी हमारे निवर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी बीरबल राम जी के बारे में आप सभी लोगों ने सब कुछ बताई दिया है। बस मैं एक ही शब्द उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि राम राज तो हम लोगों ने देखा नहीं है, केवल पढ़ा है, और जो राम राज में पढ़ा है वो 100% सत्य था इनके कार्यकाल में। मैं इस ब्लॉक में 10 वर्ष से ऊपर से कार्य लगभग 15 वर्ष में जा रहे हैं। अन्य खंड शिक्षा अधिकारी लोगों के साथ भी काम किया हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में भी काम किया हूँ। कभी कभी मैं देखता था शिक्षक संघ के लोग उन लोगों के सामने थोड़ा खड़ा हो जाते थे, जैसे हमारे उदय भैया ऐसा अवसर आता था। लेकिन वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी बीरबल राम सर के सामने कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आई कि कोई शिक्षक संघ का नेता या पदाधिकारी इसके लिए आए कि हमारा शिक्षक साथी कोई प्रोजेक्ट बने। हाँ, इसके लिए हम लोग जरूर आते थे कि चलिए कुछ सर से मिठाई खा लेंगे और उनको अपने मिठाई खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। हालांकि मैंने अनेकों बार इनको आमंत्रित किया अपने यहाँ दही खाने के लिए, लेकिन ये खा नहीं पाए। ऐसा संयोग होता था, आते थे और उसमें कोई कार्यक्रम हो जाता था। हाँ नहीं सर लेकिन हम बता रहे बड़ा सौभाग्य का बात है कि मेरी कर्म भूमि पर तो आप नहीं आ सके, लेकिन मेरी जन्मभूमि पर आप गए थे। और मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे घर आकर के और बढ़िया से दही और भोजन भी ग्रहण करें। शिक्षा अधिकारी जो हमारे नवागंतुक खंड शिक्षा अधिकारी मनीष सर आए हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे ये ब्लॉक के सभी शिक्षक आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और आपके मान सम्मान को जनपद स्तर में ऊंचा करने का काम करेंगे, कहीं से नीचे नहीं होने देंगे। इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आग्रह है कि यदि आप अनुमति दें तो मंच की तरफ बढ़ा जाए, या आप में से कोई भी अपना उद्बोधन करना चाहते हैं तो कृपया हमें बताने का कष्ट करें। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है। हमारे बीच जो नए डिप्टी साहब विराजमान हैं, पधारे हैं, सुशोभित हैं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि आप हम सब शिक्षक साथियों को अपना मार्गदर्शन अनुभव उद्बोधित करें। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी कासमाबाद
श्री मनीष सर जी। ब्लॉक में जा रहे हैं मोहम्मदाबाद, लेकिन इनकी यादें, इनकी कार्यशैली ये हम लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेंगी। और हमेशा सर का जो सर ने हम लोगों को जो अध्यापकों को अपना स्नेह दिया है उसके हम आभारी हैं। साथियों, आज सर हम लोगों के बीच से भले दूसरे ब्लॉक में गए हों, लेकिन सर के ही जगह पर जो हम लोगों के नए खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनीष जी आए हुए हैं, हम लोगों को सर की कमी महसूस नहीं होने देंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। और आशा के साथ मैं कहता हूँ, सर भी हम लोगों के साथ, हम लोग भी सर का सहयोग करेंगे, सर भी हमारा सहयोग करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक सर। अब मैं आप सबके बीच निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक श्री श्याम बिहारी भाई से आग्रह करता हूं कि आप लोगों के उद्बोधन में 2 बात कहें। धन्यवाद सर। आज इस बीआरसी सभागार में हमारे नवागत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आगमन और जो इससे पूर्व हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय खंड शिक्षा अधिकारी जी रहे हैं, तो जो है मोहम्मदाबाद के लिए आपका प्रस्थान आज से हो जाएगा और हमारे बीच नए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। इसके लिए मैं अपने पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी का उज्जवल भविष्य की कामना, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नवागत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का काशमाबाद की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये प्रशासन और शासन की व्यवस्था है। अधिकारी हो या कर्मचारी, आना जाना जब तक सेवा में है, आने जाने का क्रम लगता रहता है। लेकिन हमारे बीच जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं या इससे भी पूर्व भी जो भी रहे हैं, निश्चित रूप से इस काशमाबाद को अध्यापकों का बहुत ही अच्छा सहयोग और सम्मान करने का काम किए। आपका कुशल व्यवहार और कुशल नेतृत्व हमारे लिए हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। और जो नवागत खंड शिक्षा अधिकारी हमारे बीच आए हुए हैं, निश्चित रूप से आप भी हमारे अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक जो भी हमारे कर्मचारी हैं, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपके मार्गदर्शन में आपका जो भी आदेश होगा, हम लोग सरसर उसका पालन करने का कार्य करेंगे। और आपके कुशल नेतृत्व और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए काशमाबाद ब्लॉक के समस्त अध्यापकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। निश्चित रूप से यह ब्लॉक बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर ब्लॉक रहा है और जो भी खंड शिक्षा अधिकारी हमारे बीच आए हुए हैं, हम अध्यापकों का हमेशा सहयोग और कुशल मार्गदर्शन देते रहे हैं। और हम लोगों ने उसके आपके आदेशों के निर्देशों के क्रम में हम लोग अपना कार्य, जो भी विभागीय कार्य है, उसका निष्पादन करते रहे। आपसे भी अपेक्षा की जाएगी सर, इस काशमाबाद की ऐतिहासिक ब्लॉक में आप अपने कुशल नेतृत्व और कार्य क्षमता के द्वारा जो भी विभागीय कार्य होंगे उनका सफल निर्देशन एवं सफलतापूर्वक उसका निष्पादन करने का कार्य किया जाएगा। हम लोगों के संगठन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी आवश्यकता होगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, सहयोग की हम लोग करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक ऐसा पल है
जिसमें निवर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का जाना और नवागत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आना, इस मंच पर उपस्थित इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी, इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव जी, इस ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई अभय नारायण मिश्र जी, सतीश जी, अश्वनी सिंह जी और विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष भाई विजय नारायण यादव जी, यहाँ उपस्थित एकमात्र पत्रकार आदरणीय रमेश यादव जी, SC/ST संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय कुलवीर जी और प्रदेश संगठन के SC/ST के नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री जितेंद्र सत्यार्थी जी, तमाम संगठनों के पदाधिकारीगण, इस ब्लॉक के विद्यालयों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकगण एवं शिक्षिका बहनें, वर्णन क्या करना है, जो जाता है हमारे बीच से उसका व्यवहार, कार्यशैली और व्यक्तित्व वही हम लोगों को छोड़ जाता है, वह तो चले जाते हैं। लगभग सन 2000 से मैं इस ब्लॉक में हूँ। बहुत अधिकारी आए गए, लेकिन मैं निसंकोच यह बात कह सकता हूँ कि जो स्थान हम लोगों के निवर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी ने हम लोगों के हृदय पर एक अमिट चिन्ह बनाया है, वो हम लोगों से मिट नहीं सकता, भूल नहीं सकता। निश्चित तौर से जैसे एक माँ, एक पिता अपने पुत्र के किसी गलती को स्वीकार नहीं करता, वो ममत्व से ढक जाता है, उसी तरह से हम लोगों के निवर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी हम लोगों के लिए माँ और बाप सब थे। हम लोगों की गलतियां इनको दिखती ही नहीं थी। मैं नवागंतुक खंड शिक्षा अधिकारी, हम लोगों के संरक्षक गार्जियन आदरणीय श्री मनीष पांडे सर जी से भी यही उम्मीद हम लोगों की है कि निश्चित तौर से हम लोगों के माँ बाप भी सराहें और हम लोगों के गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे और सहयोग करते रहेंगे और करेंगे भी। जैसा कि भले ही हम लोग अपने ब्लॉक में हैं, लेकिन सब लोग जिस ब्लॉक में रहते हैं वहाँ के लोगों से संपर्क रहता है। मैं सुना भी हूँ, सर भी बड़े हृदय वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अमिट छाप हम लोगों के बीच में भी इनका रहेगा। और हम वादा करते हैं, हम लोग तमाम संगठन के लोग हैं, विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के हैं, SC एसोसिएशन के लोग हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं। हम भी आपसे वादा करते हैं सर कि आपके दिशा निर्देश में हम लोग भी आपका सहयोग करते रहें।